वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास सीजन 3 पार्ट 1। तो सीजन 3 की स्टोरी सीजन 2 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। जहां सीजन 2 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि सीसे ने अपनी मॉम को ये चीज समझाया था कि साइतो मुझे एक छोटी बहन की तरह प्यार करता है एंड मैं इतने में भी काफी खुश हूँ। एंड भले इस सीसे ने ये चीज कहा था बट फिर भी उसके दिल में दर्द था। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन किचन का दिखाया जाता है और अभी अकाने साइतो के बाहों में है। एंड अकाने को इतना करीब देखकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बट अकाने के इतना करीब होने की वजह से साइतो को इतना अच्छा लग रहा है। उसने काफी सॉफ्टली अकाने का सर सहलाया, बट वहीं अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो को लग रहा है मानो अभी वो रो देगी। और सिर्फ इतना ही देखकर साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और अभी किचन में इतना शांति है कि साइतो को अपना दिल की धड़कन काफी अच्छे सुनाई दे रही है। और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों को रियलाइज करने के बाद साइतो सोच रहा है कि क्या मैं अकाने को पसंद करता हूँ। और यार आज से पहले साइतो ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी किसी को पसंद करेगा या फिर उसे किसी से प्यार होगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में भी जब उसके क्लासमेट्स ये बातें करते थे आखिर वो सब किसको प्यार करते हैं या फिर किससे नफरत करते हैं, साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिर कोई इंसान किसी एक इंसान से कैसे इतना अटैच हो सकता है, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे रिस्क में दे सकता है। हालांकि साइतो ने काफी रोमांस नॉवेल और मूवीज वगैरह में पढ़ा है कि प्यार होता क्या है, बट उसने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यहाँ तक कि अपने केस में सिंस साइतो को कभी भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए उसने अकाने के साथ अपना फोर्स्ड मैरिज भी एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसके हिसाब से ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसने अपने सपनों को पाने के लिए साइन किया है। और वो अकाने को सिर्फ और सिर्फ एक रूममेट की तरह मानता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी अकाने ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मेरे बाल में कुछ फंसा है क्या। और अकाने के पूछते ही साइतो ने ऐसा करने के लिए उसे सॉरी कहा, बट वहीं अकाने का कहना है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए अकाने का फेस काफी रेड हो चुका है। और हालांकि अभी ये इन्वायरमेंट काफी अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल है, बट फिर भी साइतो को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहते हैं, तभी अचानक से यहाँ सीसे आ गई। एंड जैसे उसने पूछा कि क्या तुम दोनों किस कर रहे हो, ये सुनकर जाहिर है कि साइतो और अकाने घबरा कर पीछे हट गए। और वहीं अभी सीसे को देखकर ये लग रहा है मानो वो आधी नींद में है, बट फिर भी उसने एक बार फिर से पूछा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम दोनों किस करने वाले थे। इसका घबराते हुए अकाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइतो को कौन ही किस करेगा। और जाहिर है ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग को किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा की तरह अभी ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बट जाहिर है कि सीसे को अपने बातों में फंसा पाना इनके लिए आसान नहीं होने वाला है, इसलिए सीसे ने अकाने की तरफ देखते हुए उससे कहा कि अकाने तुमने साइतो का शर्ट पकड़ा हुआ था जिससे तो साफ है कि तुम उसे किस करने वाली थी। और ये सुनकर घबराते हुए अकाने ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइतो को उठाकर जमीन पर पटकने वाली थी। और जाहिर है कि ये सुनकर साइतो पर सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। और अभी साइतो के लिए अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ना कि ये जानना क्या उसके दिल में अकाने के लिए फीलिंग है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि वहीं सीसे ने इनसे कहा तुम दोनों कंटिन्यू करो। और ये कहने के बाद सीसे ने अपना फोन निकाल लिया और उसका कहना है मैं इसका वीडियो बनाने वाली हूँ और पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगी। बट वहीं सीसे को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया लोग उसे एक बुरा इंसान समझेंगे, इसलिए वो ये भी जानना चाह रही है कि अगर मैं तुम सबके साथ ये नहीं कर सकती मुझे ये किसके साथ करना चाहिए। और वहीं साइतो धीमे धीमे अकाने से पीछे हट रहा है और उसके मन में चल रहा है कि आखिर कोई अकाने जैसे डरावनी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। और पक्का जो मेरे मन में उसके लिए फीलिंग थी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। लेकिन साइतो जैसे इंसान के लिए किसी भी क्वेश्चन का बिना आंसर जाने चैन पाना काफी मुश्किल है। और हुआ भी ऐसा ही, लंच ब्रेक में साइतो ने अपना रिसर्च स्टार्ट किया और स्कूल लाइब्रेरी में वो रोमांस और अफेक्शन से रिलेटेड हर एक पढ़ रहा है। और हालांकि साइतो को नई बुक्स और कोई भी चीज पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इन सारे बुक्स को पढ़ते हुए वो सच में काफी थक चुका है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी उसे अपने फीलिंग और क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं मिला। और वो पढ़ते पढ़ते यहीं पर सो गया। तभी हिमारी ने साइतो के चिक पर अपना चिक रब करते हुए उसे पूछा साइतो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और सिंस अभी हिमारी साइतो के काफी करीब है, इसलिए साइतो उसे दूर हटने के लिए कह रहा है। और अभी हमेशा की तरह हिमारी साइतो को टीज भी कर रही है। और साइतो के और करीब आते हुए उसके ईयर्स में हिमारी ने पूछा कि अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ। एंड जाहिर है कि साइतो ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी अकाने ने नोटिस किया कि साइतो के डेस्क पर हाउ टू यूथ नाम की एक बुक है, इसलिए वो जानना चाह रही है क्या साइतो तुम सच में अब बड़े हो रहे हो। और साथ ही हिमारी का ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अकाने के साथ सेम रूम में रहने के बावजूद भी उसके साथ कुछ भी नहीं करते हो। और जब भी मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हूँ तुम अपने कपड़े तक नहीं निकालते। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उससे जानना चाह रहा है कि क्या लड़के अपना यूथ ऐसे स्पेंड करते हैं। एंड फाइनली हिमारी से दूर हटने के बाद साइतो ने उसे बताया कि अभी मैं लव रोमांस और ऐसी चीजों के बारे में ही ढूंढ रहा हूँ। एंड ये सुनकर हिमारी का भी कहना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हें इन सब चीजों का जरा भी नॉलेज नहीं है। और ये सच भी है, इसलिए साइतो इस चीज में हिमारी की हेल्प चाहता है। एंड फाइनली साइतो ने हिमारी से पूछा कि आखिर किसी को प्यार करने की फीलिंग कैसी होती है। एंड ये क्वेश्चन सुनकर हिमारी का चिक पूरी तरह से रेड हो चुका है। और उसका कहना है कि क्या तुम ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी। एंड जाहिर है साइतो कोई भी चीज भूलता नहीं है, इसलिए उसे ये भी याद है। एंड जाहिर है कि हिमारी जिस लड़के से प्यार करती है उसके सामने ये सारी बातें कहना उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। बट फिर भी साइतो का कहना है कि प्लीज मुझे इस बारे में हर एक चीज बताओ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो मैं कंफ्यूजन के साथ बिल्कुल जी नहीं सकता। और अभी बार बार साइतो हिमारी से लव और अफेक्शन के बारे में बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड जाहिर है कि ये सब सुनकर हिमारी का चिक
कप पहले से और ज्यादा रेड हो चुका है, पर जाहिर है कि वो साइतो के किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती है, इसलिए वो साइतो को लव और फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए मान गई। और फाइनली हिमारी ने साइतो को बताया कि मेरे केस में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी तब तक जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनकर साइतो का कहना है तो क्या इसी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स खराब हुए हैं, जिसका हिमारी ने जवाब दिया मैं हमेशा क्लास में ध्यान देती हूँ, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हें देखने के चक्कर में मैं नोट्स बनाना भूल जाती हूँ। हिमारी की ये बात सुनने के बाद साइतो का कहना है कि क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा सिचुएशन कुछ ऐसा है मानो तुम कोई एंट का कॉलोनी देख रही हो, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और तुम्हें ये सब चीजें एंट जैसी क्यों लग रही हैं। एंड हिमारी के कुछ चीजें कहने के बाद साइतो का कहना है कि हाँ मैं इंसान ही हूँ, इसलिए मुझे इस चीज को लेकर काफी चिंता हो रही है और मैं तुमसे सच में जानना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें फीलिंग्स होती हैं तो और क्या क्या सिम्टम्स मुझे देखने को मिलेगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी का कहना है कि तुम इन सब चीजों को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो मानो तुम्हें कोई बीमारी है, और मेरे केस में जब भी साइतो में तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुझे सांस आना कम हो जाती है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो को भी लग रहा है कि ये सच में एक सिकनेस ही है, इसलिए हिमारी ने उसे बताया कि इसे सिकनेस कह भी सकते हैं क्योंकि लोग इसे लव सिकनेस कहते हैं। और वहीं हिमारी ने साइतो को टीच करते हुए ये भी कहा कि तुम्हारे वजह से मुझे ये बीमारी हुई है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड जाहिर है कि अभी सिर्फ और सिर्फ हिमारी साइतो को टीच कर रही है। एंड साइतो के आगे और पूछने पर हिमारी ने उसे बताया कि मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ मैं उसे टच करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। और अभी साइतो को ये सारी बातें बताते हुए ऐसा लग रहा है मानो हिमारी उसे खा जाएगी। एंड ये सारा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने के बाद जब हिमारी ने साइतो से पूछा, साइतो ने बताया सॉरी मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। एंड ये सुनकर हिमारी साइतो के करीब आई और उसने उसे किस करते हुए कहा कि क्या अब तुम्हें इस बारे में समझ आ रहा है। और वहीं हालांकि लाइब्रेरी में प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स अभी इन दोनों को ही देख रहे हैं, बट हिमारी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड हिमारी के पूछने पर साइतो ने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। और हिमारी ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और अभी भी ऐसा लग रहा है मानो साइतो की आंखें अभी भी खाली हैं और उसे अब तक लव की फीलिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। इसलिए हिमारी का कहना है मैंने जितना सोचा था हमारे दिल में खालीपन उससे ज्यादा बड़ा है। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद हिमारी ने साइतो से पूछा कि आखिर तुम अचानक लव की फीलिंग के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है और तुम ये सोच रहे हो जो तुम्हारे दिल में फीलिंग है वो लव की है या फिर किसी और चीज की। जिसका साइतो ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर साइतो का फेस एक्सप्रेशन देखकर हिमारी को समझ आ गया कि जो उसने सोचा वैसा ही है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि साइतो अभी किसके बारे में सोच रहा है। और जाहिर है कि साइतो हिमारी को अपने मन की बातें नहीं बता सकता, इसलिए उसका कहना है कि जैसा मैंने कहा मेरे मन में किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है और तुम इस बारे में चिंता मत करो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन क्लास के बाद का दिखाया जाता है और हिमारी के साथ बाहर वॉक करते हुए अकाने ने उससे पूछा कि अगर आज तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम दोनों साथ में कैफे चल सकते हैं। एंड हमेशा से हटकर आज हिमारी के फेस एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से लग रहा है मानो वो काफी मायूस है, इसलिए अकाने उससे जानना चाह रही है क्या मैंने कुछ किया है। एंड अकाने के पूछने पर हिमारी ने काफी डल वॉइस के साथ उससे कहा कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं साइतो को अपनी फीलिंग कन्वे नहीं कर पाती हूँ। और वहीं तुम्हें देखो तुम इतना प्रोग्रेस कर रही हो, बट वहीं अकाने के हिसाब से उसे लोगों से बात करने में काफी इश्यू होता है, यहाँ तक कि अभी तक वो साइतो के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई है। और वहीं अकाने का ये भी कहना है कि हिमारी मेरे कंपैरिजन तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। लेकिन वहीं हिमारी का कहना है कि चाहे कुछ भी हो सच्चाई तो ये है कि तुम हमेशा साइतो के साथ रहती हो और इतने लंबे टाइम तक उसके साथ रहने की वजह से जाहिर है साइतो के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप होगी ही और तुम्हें मेरे कंपैरिजन उतना ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर अकाने ने उसे माफी मांगते हुए सर झुका लिया, क्योंकि उसे पता है कि भले इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये दोनों लव के लिए एक दूसरे के राइवल हैं, बट जाहिर है कि अकाने के पास अभी एडवांटेज है और अभी वो हिमारी का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं देखना चाहती। और वहीं हिमारी का कहना है मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो, बट हाँ आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड फाइनली हिमारी के यहाँ से जाने के बाद अकाने ने अपना सर उठाया एंड इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए जैसे ही अकाने स्कूल से बाहर आई उसे यहाँ रिको मिल गई और जाहिर है कि इन्हें अचानक से देखकर अकाने काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। एंड पिछला जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उससे अकाने को ये तो समझ आ चुका है कि रिको उसे जरा भी पसंद नहीं करती, बट फिर भी उन्हें हेलो करने के बाद अभी अकाने यहाँ से जा ही रही थी कि तभी रिको ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उनका कहना है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे तुमसे बात करनी है। एंड इससे पहले कि अकाने कुछ कह पाती उसने रियलाइज किया कि अभी वो कार के अंदर बैठी हुई है, इसलिए वो सोच रही है कि क्या अब मैं किडनैप हो चुकी हूँ। एंड अकाने के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या रिको मुझे किसी आइलैंड पे छोड़ने वाली है जहाँ मुझे अपनी पूरी लाइफ जीना पड़ेगा। एंड इन सब चीजों की वजह से जाहिर है कि अकाने भी काफी पैनिक में है, इसलिए उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर रिको ने उसे कहा कि तुम अभी मत डरो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाली हूँ। और अभी यहाँ पर बातें करते हुए जब अकाने ने रिको से पूछा कि क्या आपका कहने का मतलब है कि मैं साइतो के लायक नहीं हूँ, रिको का कहना है कि हाँ आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। एंड फाइनली कार एक लग्जरियस होटल के बाहर आके रुकी एंड ये रेस्टोरेंट अकाने के लिए सच में काफी लग्जरियस है। एंड फाइनली कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले रिको ने साइतो और अकाने के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सबसे पहले माफी मांगा और ये सुनकर अकाने पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिको अपनी गलती मानेंगी और उसके लिए माफी मांगेंगी। और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर रिको ने उसे कहा कि मुझे पता है कि मुझे आखिर कब माफी मांगना चाहिए और वो भी तब जब ये चीज मेरे गोल से रिलेटेड हो। एंड ये सुनकर अकाने अब ये जानने के लिए काफी क्यूरियस है कि आखिर रिको का यहाँ पर गोल क्या है। एंड अकाने के पूछने पर रिको ने उसे कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी ना, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे वैसे ही थप्पड़ मार सकती हो जैसे तुमने
मेरे बड़े भाई को मारा था। एंड ये कहने के बाद रिको ने अकाने की तरफ अपना चिक बढ़ाया और वहीं अकाने जितना रिको को जान रही है वो इतना तो समझ गई है कि रिको बाकी सब लोगों जैसी नहीं है कि अगर किसी ने उसे थप्पड़ मारा तो वो उसे सह लेगी। इसलिए अकाने का ये भी कहना है कि अगर आपको माफी मांगनी है तो आपको मुझसे नहीं बल्कि साइतो से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे सबसे ज्यादा हर्ट साइतो को ही हुआ है। एंड ये सुनकर जाहिर है कि रिको कुछ भी नहीं कह पाई और वो सिंपली अकाने से जानना चाह रही है, सिंस तुम्हें पता था कि मैंने इस साइतो के पेरेंट्स को अपने प्लान के अकॉर्डिंग यूज किया है, तो आखिर तुमने ये चीज साइतो को क्यों नहीं बताई। बाकी और तुम पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सीजन 3 के पूरे पार्ट्स मेंबर ओनली कंटेंट ही होने वाला है। सो या मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।